हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन टारगेट स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके सामने पर्यावरण अध्ययन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज लेकर आई हूँ। जो क्वेश्चन आपके आने वाले सीटेड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का हमारा पहला सवाल है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इसके ऑप्शन है कार्बेट नेशनल पार्क, डचिगाम वन्यजीव अभयारण्य, सिमलीपाल नेशनल पार्क तथा कान्हा नेशनल पार्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बेट नेशनल पार्क। कार्बेट नेशनल पार्क जो है वह भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण है। इसके ऑप्शन है विषाणु संक्रमण, जानवरों को दर्द निवारक देना, जीवाणु संक्रमण तथा जानवरों को एस्ट्रोजन इंजेक्शन देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, जानवरों को दर्द निवारक देना ही गिद्धों की कमी का महत्वपूर्ण कारक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील है? इसके ऑप्शन है सरीसृप, कीट, उभयचर, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा उभयचर। उभयचर जो होते हैं वे पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील होते हैं। नेक्स्ट है, संकटग्रस्त प्रजातियों को किस रंग की डेटा बुक में दर्शाया जाता है? इसके ऑप्शन है सफ़ेद, नीली, काली, लाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल। संकटग्रस्त प्रजातियां जो होती है उन्हें लाल रंग की डेटा बुक में दर्शाया जाता है। इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कैबुल लामजाओ विश्व का एक अकेला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ये कहाँ पर स्थित है? इसके ऑप्शन है त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम। इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। कैबुल लामजाओ जो विश्व का एक अकेला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, ये हमारे देश भारत के मणिपुर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है। इसके ऑप्शन है जो लुप्त हैं, जो खतरनाक हैं, जो संकटापन्न है तथा जो विरल है। तो रेड डाटा बुक जो होते हैं वे उन जातियों के बारे में जानकारी देते हैं जो संकटापन्न हैं। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, टाइगर परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? इसके ऑप्शन है 1973 को, 2001 में, 1901 में तथा 1995 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1973 में। टाइगर परियोजना की शुरुआत 1973 ईस्वी में हुई थी। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? इसके ऑप्शन है तमिलनाडु, उत्तराखंड, केरल, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। शांत घाटी जो है वो केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, किसी प्रजाति को विलुप्त मात्रा कहा जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई है। इसके ऑप्शन है 14 वर्ष से या 25 वर्ष से, 50 वर्ष से या 40 वर्ष से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 वर्ष से। वो प्रजाति जो 40 वर्षों से देखी नहीं गई है वो विलुप्त प्रजाति कहलाती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? इसके ऑप्शन है मन्नार की खाड़ी, भीतरकनिका, सुंदरवन, मानस। इसका राइट आंसर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी जो है वो सागरीय राष्ट्रीय उद्यान कहलाती है। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? इसके ऑप्शन है राजस्थान, असम, झारखंड, उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। मानस पशु विहार अभयारण्य जो है वो असम राज्य में स्थित है। इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का रेडार माना जाता है? इसके ऑप्शन है गिद्ध को, चमगादड़ को, दरियाई घोड़ा को, व्हेल मछली को। इसका राइट आंसर हो जाएगा चमगादड़ को। चमगादड़ जो है वो प्रकृति का रेडार कहा जाता है। सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा राष्ट्रीय पार्क एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है? इसके ऑप्शन है दुधवा, कान्हा, कार्बेट, काजीरंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काजीरंगा। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा और ये काजीरंगा नेशनल पार्क असम राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट है,
मानस राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? इसके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, असम, पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है वो असम राज्य में स्थित है। इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? इसके ऑप्शन है WHO, PETA, UNO, WWF। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा WWF। WWF जो है वो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो पूरे विश्व में पर्यावरण की सुरक्षा की देखभाल करती है। फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्रणाली है? इसके ऑप्शन है खारी पानी का मगर, गंगा की डॉल्फिन, ऑलिव रिडले टर्टल तथा घड़ियाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा की डॉल्फिन। गंगा की डॉल्फिन जो होती है वो भारत की एक राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से उस राज्य को चुनिए जिसमें सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभयारण्य यानी नेशनल पार्क अभयारण्य है। इसके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार। इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश वह राज्य है जिस राज्य में सर्वाधिक मात्रा में वन्य जीव अभयारण्य यानी नेशनल पार्क है। नेक्स्ट है, गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में अवस्थित है? इसके ऑप्शन है झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, असम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात राज्य जो है वो गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है। इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में जंगली गधे यानी घोर खुर निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? इसके ऑप्शन है सुंदरवन, कच्छ के रण, थार मरुभूमि, असम के जंगल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कच्छ के रण। भारत में जंगली गधे जो हैं वो कच्छ के रण में पाए जाते हैं। इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुंदरी नामक वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? इसके ऑप्शन है सुंदरवन में, गिरिवन में, नंदन कानन में तथा मानस वन में। इसका राइट आंसर हो जाएगा सुंदरवन में। सुंदरी नामक वृक्ष जो होते हैं वो सुंदरवन में पाए जाते हैं। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई है। इसके ऑप्शन है 60 वर्ष से, 50 वर्ष से, 25 वर्ष से तथा 40 वर्ष से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 वर्ष से। किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में 50 वर्षों से नहीं देखी गई हो। इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, डुगोंग नामक समुद्री जीव को विलोपन की कगार पर है, यह क्या है? इसके ऑप्शन है उभयचर, बोनीफिश, स्तनधारी, शार्क। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्तनधारी मैमल। डुगोंग नामक समुद्री जीव जो है वो एक स्तनधारी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? इसके ऑप्शन है वनस्पतिक उद्यान, राष्ट्रीय पार्क, घास का मैदान तथा जैवमंडल। इसका राइट आंसर हो जाएगा जैवमंडल रिजर्व। जैवमंडल रिजर्व जो है वो जैव विविधता संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? इसके ऑप्शन है ओडी बैरो, डी कास्ट्री, वाल्टर जी रोसेन, डी आर ब्रिटिश। इसका राइट आंसर हो जाएगा वाल्टर जी रोसेन। वाल्टर जी रोसेन ने सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था। इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित जैव भंडारों में से कौन गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ है? इसके ऑप्शन है अगस्त्य मलाई, नोकरेक, दिहांग देबांग, माउंट एवरेस्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा नोकरेक। सेकेंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नोकरेक जो है वो जैव भंडारों में से एक पहाड़ियों में फैला हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक यूनेस्को द्वारा प्रमाणित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के बृहत्तम जैव मंडलीय निधि है? इसके ऑप्शन है नीलगिरी, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, सुंदरवन। इसका राइट आंसर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी जो है वो यूनेस्को के द्वारा प्रमाणित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की बृहत्तम जैव मंडलीय निधि कहलाती है। नेक्स्ट है,
जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण है? इसके ऑप्शन है प्राकृतिक आवासीय विनाश, आवासीय प्रदूषण, अत्यधिक दोहन, विदेशत प्रजातियों का समावेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक आवासीय विनाश जो है वो जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक समुद्र से जल विस्तार के लिए उत्तरदायी है? इसके ऑप्शन है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड। इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो समुद्र के जल विस्तार के लिए उत्तरदायी होता है। इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य शीतलक के रूप में प्रयुक्त होता है? इसके ऑप्शन है नियोन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्रियान। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रियान। फ्रियान जो होता है वो सामान्य रूप से शीतलक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? इसके ऑप्शन है रबर, प्लास्टिक, पॉलीथीन, पारा यानी मरकरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा रबर। रबर जो होता है वो जैव निम्नीकरणीय होता है। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मरकरी विषारक्तता से मानव में कौन सा रोग होता है? इसके ऑप्शन है ब्लैक लंग्स, मिनीमाटा, खसरा, इटाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा मिनीमाटा। सेकेंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मरकरी विषाक्तता से मानव को मिनीमाटा रोग होता है। इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है? इसके ऑप्शन है ब्रायोफाइट, लाइकेन, शैवाल, टेरिडोफाइट। इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइकेन। लाइकेन जो होता है वो SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक होता है। सेकेंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पीने वाले जल में एंटीमीबा हिस्टोलिटिका की उपस्थिति निम्नलिखित में से किसका सूचक है? इसके ऑप्शन है प्रदूषित जल का, स्वच्छ जल का, कार्बनिक पदार्थ का, बैक्टीरिया प्रसार का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया प्रसार का। पीने वाले जल में एंटीमीमा हिस्टोलिटिका की उपस्थिति में बैक्टीरिया प्रसार का सूचक होता है। नेक्स्ट है जल के लौह धातु एवं मैग्नीज को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? इसके ऑप्शन है एब्रेशन के द्वारा, क्लोरीनेशन के द्वारा, फिल्ट्रेशन के द्वारा, लाइम सोडा उपचार द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा फिल्ट्रेशन के द्वारा जल से लौह धातु एवं मैग्नीज को विधि के द्वारा अलग किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्रोत से प्राप्त जल में फ्लोराइड की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक पाई जाती है? इसके ऑप्शन है नदी जल, तालाब जल, वर्षा जल, भूमिगत जल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमिगत जल। भूमिगत जल में जो प्राप्त जल होता है वो फ्लोराइड की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक पाई जाती है उसमें। नेक्स्ट है गोबर गैस में सर्वाधिक ज्वलनशील गैस है? इसके ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोजन, प्रोपेन। इसका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन। गोबर गैस में सर्वाधिक मात्रा में मीथेन गैस ज्वलनशील होती है। सेकेंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किससे मृदा अपरदन की क्रिया नहीं होती है? इसके ऑप्शन है अपवाहन से, वन कटाव से, अपक्षालन से, अतिकृषि से। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपवाहन से। अपवाहन से मृदा अपरदन की क्रिया नहीं होती है। इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है श्वसन क्रिया के दौरान बाहर निकली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा रहती है? इसके ऑप्शन है 8%, 12%, 4% तथा 16%। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4%। श्वसन क्रिया के दौरान बाहर निकली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा जो होती है वो 4% होती है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड किस सीमा तक की रेडियो सक्रियता को अवशोषित करती है? इसके ऑप्शन है 1.1 से 5 माइक्रोन्स, 5.5 से 7 माइक्रोन्स, 5 से 8 माइक्रोन्स तथा 8 से 13 माइक्रोन्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5.5 से 7 माइक्रोन्स जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड की सीमा
की रेडियो सक्रियता को अवशोषित करता है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड का मुख्य स्रोत है। इसके ऑप्शन है औद्योगिक उत्पादन, परिवहन, ईंधन के रूप में जलवाहन का प्रयोग, ठोस अपशिष्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ईंधन के रूप में जलावन का प्रयोग जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड का मुख्य स्रोत होता है। इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एरोसोल है। इसके ऑप्शन है हवा में तैरते हुए ठोस पदार्थ, हवा में उपस्थित प्रदूषित गैस, हवा में उपस्थित छोटे धूलकण तथा हवा में उपस्थित हरित गृह गैस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हवा में तैरते हुए ठोस पदार्थ एरोसोल कहलाते हैं। नेक्स्ट है वैसे अपशिष्ट जिनकी प्राप्ति जल मल द्वारा होती है वह कहलाती है। इसके ऑप्शन है औद्योगिक अपशिष्ट, सैनिटरी अपशिष्ट, गार्बेज, इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सैनिटरी अपशिष्ट। वैसे अपशिष्ट जिनकी प्राप्ति जल मल के द्वारा होती है वो सैनिटरी अपशिष्ट कहलाते हैं। इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आवासीय क्षेत्रों के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा होनी चाहिए। इसके ऑप्शन है 80 डेसिबल, 75 डेसिबल, 55 डेसिबल तथा 45 डेसिबल। तो आवासीय क्षेत्रों के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा होनी चाहिए 45 डेसिबल। फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अति लेड विषाक्तता कहलाता है। इसके ऑप्शन है इटाई, न्यूरालगिया, प्लम विषम, बाइसिनोसिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लम विषम जो होता है वो अति लेड विषाक्तता कहलाता है। इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बड़े शहरों में किसकी उपस्थिति के कारण प्रदूषण होता है। इसके ऑप्शन है कॉपर, सीसा, क्रोमियम, कैल्शियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा सीसा। बड़े शहरों में सीसा की उपस्थिति के कारण प्रदूषण होता है। नेक्स्ट है जल प्रदूषण स्तर को बताने वाला सर्वाधिक सामान्य सूचक जीव कौन सा है। इसके ऑप्शन है ई कोलाई, पी टाइफी, सी विब्रियो, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ई कोलाई। जल प्रदूषण स्तर को बताने वाला सर्वाधिक सामान्य सूचक होता है ई कोलाई। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हेक्सला वैलेंट क्रोमियम किसके बहिस्राव में प्रबलता से मौजूद होता है। इसके ऑप्शन है शर्करा उद्योग, मद्य निर्माण शालाएँ, चर्म शोधन शालाएँ तथा उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा चर्म शोधन शालाएँ। हेक्सावैलेंट क्रोमियम जो होता है वो चर्म शोधन शालाएँ के बहिस्राव में प्रबलता से मौजूद होता है। नेक्स्ट है सुपोषण किसके अधिक्य से होता है। इसके ऑप्शन है फास्फेट, मरकरी, तांबा, नाइट्रोजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। सुपोषण जो होता है वो नाइट्रोजन के अधिकता के कारण होता है। आज का हमारा अंतिम सवाल है कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण में लोगों की मृत्यु हो जाती है क्योंकि। इसके ऑप्शन है ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, दम घुट जाता है, यह एक विषैली गैस है, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण में लोगों की मृत्यु इस कारण से हो जाती है क्योंकि उसे ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होती है। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।